मैं पीरन का प्रेसिडेंट ऑल जे के गुरु रविदास सभा हेडक्वार्टर कृष्णानगर। मेरे साथ मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर जो एक आज हमने इमरजेंसी मीटिंग की, और वो मीटिंग का मुद्दा जो है वो हम मीडिया द्वारा अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे समाज के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमें परमिशन मिल गई है तो आप 9 तारीख को शोभा यात्रा में शामिल हो। अगर नहीं भी मिलेगी तब भी आप आ जाना, हम ज़बरदस्ती निकाल लेंगे। तो मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बहकावे में मत आएं और अपने सोच समझ से, क्योंकि इस तरह बगैर परमिशन के आना ला एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दूसरा, ये जो लोग हैं, जो ग्रुप बना हुआ है, गलत लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ये हमारी सभा के मेंबर भी नहीं है। ये है सत्संग सोसाइटी रजिस्टर्ड सभा है इनकी, ये उसके मेंबर हैं। और कभी ये आज तक ना तो गुरु महाराज के जन्मदिन पर आए हैं, ना ये शोभा यात्रा में आए हैं। आज ये यानी ताले तोड़कर 29/12 को अंदर आ गए हैं। तो हमने गवर्नमेंट को 2019 का एक ऑर्डर दिखाया हाई कोर्ट का, जिसमें स्टेटस को मिला हुआ हमें। तो एक फिर वो हमने 14/1/2025 को हाई कोर्ट से ही ऑर्डर लिया है एसएसपी और डीसी साहब के नाम, ताकि इस ऑर्डर को मतलब बहाल करें। अभी तक आज तक ये ऑर्डर 14 का और 2019 वाला बहाल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी बहाल करें और हमें परमिशन दें। दूसरा, हमने एक कंप्लेंट की थी पुलिस में 29/12 को, जो आज तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसे लोगों को अगर गलत काम करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बगैर परमिशन के अगर ये निकालते हैं या कि परमिशन ली जाए तो वो एक्शन लिया जाए। और हमारा जो 29/12 का 2019 का और 14 जनवरी का ऑर्डर जो है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमें परमिशन मिले और हम मतलब अपने शोभा यात्रा को निकाल सकें। जिस तरह से आज 7 तारीख का है, आज 6 तारीख का है, 3 तारीख के बाद आपकी शोभा यात्रा निकलनी है, अभी तक परमिशन आपको नहीं मिली गई। नहीं। तो ये इस तरह से दूसरी पार्टी आपकी है, वो भी इस तरह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सभी को साथ कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा निकलेगी, आप उसमें शामिल हो। तो आपको नहीं लगता कि दो गुटों के बीच में आपका समुदाय जो है वो बट गया है? तो ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने 29/12 को ताले तोड़े थे। आज तक ये बताएं कि कभी घर उतार के फिर ताले तोड़ता है। अगर इनको कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी, मेरे से बात कर लेते, बैठकर मसले हल लेते हैं। ताले तोड़कर मसले नहीं हल होते। और ताले तोड़ने के बाद देखो, ये गुरु का घर है, आप कभी रात को जाए, वहाँ पर बदमाश लोग शराब पीकर गुरु के द्वार में लेटे होते हैं। मतलब उनको रखा है कि आप यहाँ पर बात रखो ताकि कोई दूसरा ना आकर इधर कब्जा कर। पीर देता जी, जिस तरह से उनका कहना का 18 साल से आप प्रेसिडेंटशिप के ऊपर बैठे हुए हैं, चुनाव नहीं करवा रहे, क्यों? क्या ऐसा क्या है? देखिए, जिस तरह से उनका आरोप है कि हाँ ठीक है, आप जी 18 साल से तो मैं बैठा नहीं हूँ। 2015 को इलेक्शन हुई थी, 2017 को हमारा टेन्योर कंप्लीट था। हमने 3 महीने पहले मेंबरशिप के लिए एक बोर्ड बना दिया था, जिसका चेयरमैन बनाया हमने डोगरा गोपाल डोगरा। उस में एक रेजोल्यूशन ये पास हुआ कि जो हमारा सेक्रेटरी था उसको निकाल दिया। एक रेजोल्यूशन ये पास हुआ कि जब तक इलेक्शन नहीं होती, टिल इलेक्शन, मुझे उन्होंने ये रखा प्रेसिडेंट।
तो एक मिनट में बता। जी। इलेक्शन के लिए हमने मेंबरशिप कराई, मेंबरशिप हो रही थी। ये जनरल सेक्रेटरी ने अपने नाम की वो मेंबरशिप छिपा ली, डुप्लीकेट, और वो सेपरेट कर रहा है। वो ना होने से कोर्ट में केस किया। कोर्ट थोड़ी मानते थे कि दो मेंबरशिप से। वो केस इसने 100 के ऊपर लिया, किसने, मदन लाल बिना लिए। आज वो अगर केस वापस ले लेता है तो आज इलेक्शन हो जाती। इसने 100 के ऊपर केस किया हुआ है और 2 जजों ने इनकार कर दिया कि आप ये इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ये इसने केस किया हुआ है। आज ये अपने केस आप खुद ले लें, हम अपने ले लें, आज इलेक्शन हो जाती है। हम इनको फिर नेता जी, जिस तरह से ये दोनों गुट आ गए सामने, सब प्रशासन भी चाहता है कि किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, इसीलिए शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही। हम भी चाहते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टकराव करना होता तो हम 29/12 को हम भी चले जाते। मेरे को 4-5 आदमी तैयार थे, नहीं गलत काम नहीं करना है, ठीक है वो गलत कर रहे हैं, उनका मुआवजा वो भुगतेंगे, तो हम गलत क्यों करें। हम भी चले जाते, वो भी नेचुरली कोई ना कोई आपस में टकराव जरूर होना था। जो किसी का सिर पड़ता है या कोई ऐसी तकलीफ होती, आखिर हमारे तो भाई थे वो, हमने तो यही सोचा था। पर ये लोग, इनके दिमाग में पता, 18 साल के बाद ये खुद आए, आज तक ये साबित कर दें कि मैं, ये लोग जन्मदिन के ऊपर आए हों, शोभा यात्रा नहीं, एक भी नहीं आए। और गुरु महाराज के लंगर के लिए हम यहाँ पे इनसे कोई चंदा मांगते थे, ये वो भी नहीं कहते थे हम सत्संग सोसाइटी के आदमी हैं, तो जाओ सत्संग सोसाइटी में जाओ, ये यहाँ के यानी ठीक नेता जी, उनका ये भी आरोप है कि जो गुरु महाराज, जो पठानकोट के गुरमीत सिंह जो है, वो इसी विवाद के कारण यहाँ नहीं आते हैं। तो यही मुद्दा है कि वो जो है इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। आपको लगता है कि ये समस्या जो है मिल बैठ के सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है सब पूरे समाज में कि ये जो बरादरी है आपस में झगड़ रही है, कुर्सी के लिए झगड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो इन्होंने पठानकोट वाले के लिए बोला ना, हमारे को पूजनीय है, हम उनको मानते हैं। इनमें कोई 5-6 लोग हैं ये जो बैठे हैं, इन्होंने महाराज को मिसगाइड करके ना उनको बाहर निकाला, हमने नहीं निकाला। इन्होंने महाराज से दूसरी यात्रा निकाली, 3-4 साल की बात है, सेपरेट। हमारी 28 फरवरी को थी, इन्होंने 27 को निकाली। वो निकाली कहाँ से? कबीर कॉलोनी से। वो हमने नहीं इनको कहा कि आप दूसरी, इल्जाम हम पर लगाते हैं, भाई इन्होंने दूसरी निकाल, हमारे तो रूटीन के मुताबिक निकलनी थी, जो निकलती है सेंट्रल हेडक्वार्टर से। हालांकि गवर्नमेंट ने भी उस वक्त, मुझे याद है, यहाँ पर थे अनिल मनास जी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के ADC, उन्होंने भी इनको समझाया, बस देखो अगर निकलेगी ये, चलो आगे चलते हैं, आप इनके पीछे चलो, यात्रा एक निकालो। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर प्रशासन आपको इजाजत नहीं देगी शोभा यात्रा की, तो फिर क्या इसका अगला स्टेप क्या होगा? क्या आप देखिए शोभा यात्रा के बजाय ये सेलिब्रेट करेंगे? परमिशन नहीं मिलती तो हम गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ना उसको ऑनर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम पूरी मतलब उनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। 2 यात्रा निकले, नेचुरली झगड़ा हुआ, तो हम चाहते हैं 2 नहीं निकले, एक ही निकले। हमें 2019 का ऑर्डर बाहर कर दें, हमें अंदर बिठा दें, ऑर्डर दे दें, हम 1 दिन में यात्रा कर दें। 3 दिन बाकी रह गए, 9 तारीख को आपकी यात्रा, शोभा यात्रा निकलनी है। हमें कल ऑर्डर दे दें, परसों दे दें। तो ऑर्डर से ये है कि हम, हमारे पास क्या होगा, हम हर साल निकालते थे, हमारे पास सारा मटीरियल पड़ा है कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या, तो वो तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ऑर्डर आपको मिला नहीं, तो फिर क्या स्थिति? तो नहीं मिला, जब नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम
सब्र कर लेंगे, हम कहेंगे मतलब कि अगर ऑर्डर नहीं मिलता हाँ। तो आप शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। देखो ना, आप क्यों यानी गवर्नमेंट के खिलाफ जाए, जी बिल्कुल। क्योंकि उससे हम निकालेंगे जबरदस्ती, किसी को नुकसान हो गया कौन जिम्मेदार होगा? अगर दूसरी पार्टी निकालती है फिर वो गवर्नमेंट का काम देखना, जी। ठीक है नहीं? हम्म। अगर मैं कोई गलती करता हूँ जी। उसकी सजा मुझे भुगतनी है, जी बिल्कुल। अगर कोई दूसरा करता है उसको भुगतनी है। तो हम कहते हैं कि एक ही निकले, हमें वहां पर बिठा दें जो एज पर कानून हाई कोर्ट का लॉ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। जी। क्या मैसेज क्या देंगे अपने समाज को? समाज को यही मैसेज है कि प्यार मोहब्बत से रहें, अगर परमिशन मिलेगी हमें तब आना, अगर नहीं मिलेगी तब नहीं आना। थैंक यू सर, धन्यवाद।